नीतीश कुमार का लेवल लेकर घूम रहा है, कोई किसी व्यक्ति का लेवल लेकर नहीं घूमा है, उसको पार्टी ने किनारे कर दिया। कोई बात नहीं, चमचागिरी खाली करवाते हैं लोगों से। जदयू को खत्म करने की एकदम नीतीश कुमार जी कोई मटियामेट करने के लिए लगे हुए हैं। क्या जेडीयू को खत्म करने के लिए किसी और की जरूरत नहीं, जेडीयू के खुद के नेता ही जिम्मेदार हैं? या जेडीयू जो जिस तरीके से अपने संगठन को गढ़ रही है, उसके आधार पर अब यह कयास लगाया जा रहा है कि जदयू खात्मे की ओर है। यह बात हम इसलिए कह रहे हैं कि जब किसी भी घर में आपस में ही सिर फुटौल शुरू हो जाए और किसी एक गार्जियन की बात को मानने से लोग इनकार कर दें, या गार्जियन नाराज लोगों को सुनने से इनकार कर दे, तो वहां से घर का पतन शुरू हो जाता है। 2 दिन पहले जदयू की प्रदेश कार्य समिति ने अपने पदाधिकारियों के नाम का ऐलान किया था। 12 प्रदेश उपाध्यक्ष, 38 प्रदेश महासचिव, 74 प्रदेश सचिव की नियुक्ति की गई। और इस नई कमेटी के ऐलान होते ही घमासान छिड़ गया। लेकिन बात इतनी भर नहीं है। आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज फॉर नेशन। मेरा नाम है धीरेन्द्र। जो जानकारी मिल रही है वो ये है कि आज यानी शुक्रवार को तकरीबन 50 जदयू के समर्पित कार्यकर्ता, जदयू के फाउंडर, जदयू के सर्वे सर्वा नीतीश कुमार से मिलकर वर्तमान की कार्य समिति का जो ऐलान किया गया है, जो पदाधिकारियों की सूची जारी की गई है, उसके प्रति अपनी नाराजगी व्यक्त करेंगे। लेकिन 24 घंटा पहले ठीक 9 जुलाई को नीतीश कुमार के सामने ही जदयू के 3 दिग्गज आपस में भिड़ गए। एक नेता है धीरज कुशवाहा और एक नेता है छोटू सिंह। छोटू सिंह अक्सर सोशल मीडिया पे अन्य जगहों पर सक्रिय रहते हैं, इसलिए छोटू सिंह को बेहतर आप लोग पहचानेंगे। धीरज कुशवाहा वो नेता हैं जो उपेंद्र कुशवाहा के साथ जदयू में आए थे, और जब उपेंद्र कुशवाहा लौटने लगे तो ये जदयू में ही रह गए। ये कहे कि बार बार आना जाना ठीक नहीं है, किसी एक नेता, किसी एक सिद्धांत के साथ टिकिए और टिक कर राजनीति कीजिए। उमेश कुशवाहा ने जो अभी प्रदेश कार्य समिति का गठन किया है, उसके खिलाफ नाराजगी व्यक्त करने के लिए छोटू सिंह और धीरज कुशवाहा नीतीश कुमार के पास गए थे। और जैसे ही अपनी बातों को इन्होंने रखना शुरू किया, वैसे ही संजय गांधी जो कि एमएलसी हैं, लंबे अरसे से एमएलसी हैं, नीतीश कुमार के करीबी माने जाते हैं, उन्होंने इन दोनों को झिड़क दिया। कहा कि शिकायत मत कीजिए, निगेटिव बात मत कीजिए, आप यहां से जाइए। और नीतीश कुमार के सामने ही धीरज कुशवाहा और छोटू सिंह संजय गांधी पर बरस पड़े। यहां तक आरोप लगाया कि आप लोगों ने पार्टी को गिरवी रख दिया है, पैसा लेकर पदाधिकारियों का गठन किया जा, पदाधिकारियों को नियुक्त किया जा रहा है, और जो लोग नीतीश कुमार और जदयू के प्रति समर्पित हैं उनकी उपेक्षा की जाए। पैसा दिया है संगठन बनने के लिए, लाखों रुपए देकर के संगठन में पदाधिकारी बनाया गया। जो पार्टी का विधानसभा में विरोध किया उसको एमएलसी बनाया गया। जो नीतीश कुमार का लेवल लेकर घूम रहा है, कोई किसी व्यक्ति का लेवल लेकर नहीं घूमा है, उसको पार्टी ने किनारे कर दिया। कोई बात नहीं, चमचागिरी खाली करवाते हैं लोगों से। जदयू को खत्म करने की एकदम नीतीश कुमार जी कोई मटियामेट करने के लिए लगे हुए हैं। ये बात बाहर निकली और इन लोगों ने स्वीकार किया है कि हाँ ऐसी बातें हुई हैं। जेडीयू के एक नेता ने पूरी लिस्ट गिनाई कि किस तरीके से नीतीश कुमार को धोखा देने वाले लोगों को प्रदेश कार्य समिति में जगह दिया गया है। जेडीयू ने सुमित कुमार सिंह को मुख्यालय प्रभारी बनाया है। उनके खिलाफ पार्टी के विधायक बबलू मंडल ने लिखित शिकायत दी थी कि सुमित चुनाव में खुलकर जेडीयू का विरोध कर रहे थे। अरुण वर्मा को मुख्यालय प्रभारी महासचिव बनाया गया है, और इन पर आरोप यह है कि अरुण वर्मा आरसीपी सिंह के साथ मिलकर नीतीश कुमार के खिलाफ निचली स्तर की बात किया करते थे। अब तो आरसीपी सिंह भी पार्टी में आने के लिए व्याकुल हैं, और जदयू के समर्थकों का एक बड़ा खेमा है जो आरसीपी सिंह को पार्टी में लाना चाहता है। वो खेमा शायद इस बात को भूल गया कि यही वही आरसीपी सिंह है जो पार्टी से निकलने के बाद बिलो द बेल्ट नीतीश कुमार पर अटैक किया करते थे।
2025 के विधानसभा चुनाव में पार्टी की प्रत्याशी मीना कामत ने लिखित शिकायत की थी कि भारती मेहता ने उनका खुलकर विरोध किया है, लेकिन भारती मेहता को एमएलसी बना दिया गया। मीना कामत ने एक और नेता वासुदेव कुशवाहा के बारे में भी शिकायत की थी, लेकिन पार्टी नेता आरोप लगा रहे हैं कि वासुदेव कुशवाहा अभी प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा के लिए सारी डील कर रहे हैं। ललन सिंह के समर्थकों की छुट्टी कर दी गई है, श्रवण कुमार के समर्थकों की छुट्टी कर दी गई है। अब इसके पीछे के खेल को समझिए। 8 जुलाई को प्रदेश कार्य समिति का ऐलान होता है और 8 जुलाई को ही ललन सिंह के एक समर्पित कार्यकर्ता हैं जो कि पिछले 20-25 साल से जदयू में एक्टिव हैं, विक्रम कुमार सिंह उर्फ बॉन्डेल सिंह, इन्होंने सोशल मीडिया फेसबुक के जरिए अपनी पीड़ा व्यक्त की। बॉन्डेल सिंह कहते हैं कि शेखपुरा जिला के संगठन प्रभारी रहे, वारसलीगंज विधानसभा के प्रभारी रहे, नीतीश कुमार के गृह क्षेत्र बिहार से नालंदा में जो बिहार शरीफ विधानसभा क्षेत्र है वहां के ये प्रभारी रहे। और ललन सिंह जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे तो प्रभारियों के आवागमन की सुविधा के लिए प्रभारियों के पर आर्थिक बोझ पार्टी के कार्य को देखने के कारण न पड़े, इसलिए एक रकम तय की थी कि जो भी प्रभारी होंगे उनको इतना रुपया दिया जाएगा। यह रकम 20,000 से लेकर 30,000 तक था। बॉन्डेल सिंह कहते हैं कि हमने 1 रुपया नहीं लिया। हम कहे कि पार्टी को मैंने लिख के दिया कि हम अपनी ओर से अपने दम पर अपने बूते पार्टी की सेवा करने में सक्षम हैं, हम पैसा नहीं लेंगे। बॉन्डेल सिंह की पीड़ा है कि उनको भी जगह नहीं दी गई। अंजनी सिंह बरबीघा के जिला अध्यक्ष रह चुके हैं, शेखपुरा जिला अध्यक्ष रह चुके हैं, माफ कीजिएगा, इनको भी जगह नहीं दी गई। और नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री के पद को छोड़े थे तो राजीव रंजन पटेल का चेहरा आप लोगों को याद होगा, जिस व्यक्ति ने रोते हुए अपनी पीड़ा व्यक्त की थी, प्रदेश महासचिव रह चुके हैं, इनको भी जगह नहीं दी गई। ये पूरा खेल क्या चल रहा है, इसको थोड़ा सा हम पीछे ले जाते हैं तो और तफसील से आप समझ पाएंगे। उमेश कुशवाहा जो कि जदयू के प्रदेश अध्यक्ष हैं, पहली बार ये नॉमिनेट हुए थे और दूसरी बार ये इलेक्ट हुए। जब ये इलेक्ट हुए थे उस समय ललन सिंह पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, लेकिन इनकी हसरत थी विधान परिषद जाने की। ये विधान परिषद नहीं जा सके, इनके दिमाग में ये बात बैठी हुई थी कि मैं विधान परिषद इसलिए नहीं गया कि ललन सिंह ने रोक दिया और ललन सिंह ने मेरी जगह पर भगवान सिंह कुशवाहा को विधानसभा भेज दिया। लिहाजा जब ये पार्टी के अध्यक्ष बने तो इन्होंने ललन सिंह के समर्थकों की छुट्टी कर दी पार्टी से। बाद में ललन सिंह ने शिकायत की नीतीश कुमार से और नीतीश कुमार ने उपेंद्र कुशवाहा को कहा कि जाकर ललन सिंह से दिल्ली में मिलिए। उमेश कुशवाहा जाके दिल्ली में मिले ललन सिंह से और उसके बाद ललन सिंह के समर्थकों की पार्टी में फिर से पार्टी में उनको सम्मानित जगह दिया गया। इस बार भी पीड़ा यही है। इस बार उमेश कुशवाहा मंत्री बनना चाहते थे, लेकिन पार्टी ने तय किया कि कुशवाहा कोटे से अगर मंत्री बनाना होगा तो हम भगवान सिंह कुशवाहा को बनाएंगे जो कि शाहबाद क्षेत्र से आते हैं। उमेश कुशवाहा को मंत्री बनाने से पार्टी ने इनकार कर दिया। लिहाजा एक बार फिर उमेश कुशवाहा की तीखी कुदृष्टि पड़ी ललन सिंह समर्थकों पर और ललन सिंह के साथ साथ श्रवण कुमार के भी तमाम समर्थक जो थे उनको पार्टी के पदाधिकारी, पार्टी से छुट्टी नहीं की गई, उनके विशेष जिम्मेदारी से उनको मुक्त कर दिया गया। और अब यह पीड़ा विस्फोटक होता जा रहा है। 9 जुलाई को जिस तरीके से नीतीश कुमार के सामने संजय गांधी से 2 नेता भिड़ गए और आज शुक्रवार को जिस तरीके से चर्चा है कि 50 की संख्या में एक साथ कार्यकर्ता नीतीश कुमार से मिलने जा रहे हैं, यह अपने आप में जदयू के अंदर ऑल इज नॉट वेल का संकेत है। और ये संकेत तब मिल रहे हैं जब कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार जब से सीएम की कुर्सी को छोड़े हैं तब से जदयू डे बाय डे कमजोर होती जा रही है। कमजोर होती हुई जदयू आपस में गुत्थम गुत्था हो रही है। ये बहुत अच्छे संकेत पार्टी के लिए या ये कहे कि बिहार की राजनीति के लिए नहीं है। हम नजर बनाए हुए जदयू की आंतरिक राजनीति पर, हम नजर बनाए हुए पूरे घटनाक्रम पर, आप नजर बनाए रखें न्यूज़ फॉर नेशन पर। धन्यवाद।